तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सी हार्दिक मिश्रा दिस साइड एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन बच्चों के साथ में जिनका अगर किसी रीजन की वजह से दिसंबर 2024 में सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया है और अब वो बच्चे सोच रहे हैं कि भैया नाउ व्हाट टू डू। तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्लियर रोड मैप कि व्हाट नाउ यू आर सपोज टू डू फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, अगर आप अपने बीकॉम के फाइनल ईयर में हो और उस सिचुएशन में आपने सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम अपीयर किया था जो कि क्लियर नहीं हो पाया, तो आई रेकमेंड यू कि स्टार्ट योर सीएमए इंटरमीडिएट वाला स्टडीज, स्टार्ट योर डूइंग योर क्लासेस और मे बी सेल्फ स्टडी एज द केस में बी। एंड सीएमए फाउंडेशन अब आप छोड़ दो। अब आप आपका जो बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा उस बेसिस पे आप सीएमए इंटर में रजिस्ट्रेशन ले लेना। आई एम एज्यूमिंग जुलाई के पहले आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। भले रिजल्ट ना आया हो तो वहां पर प्रोविजनल आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है सीएमए इंटर में और आप सीएमए इंटर का अपना दिसंबर 2025 का एग्जाम दे सकते हो। तो इन दैट केस नो नीड टू रीअपियर फॉर योर फाउंडेशन एग्जाम, सिंपली टेक योर एडमिशन बेस्ड ऑन योर बीकॉम का क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन। ओके बच्चों, सेकंड थिंग, अगर आपका सीएमए फाउंडेशन एग्जाम बिकॉज ऑफ एग्रीगेट नहीं क्लियर हो पाया, मतलब आप सारे सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास थे, 40-45 मार्क्स सब में आए हैं, लेकिन स्टिल आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया क्योंकि 200 मार्क्स आप टोटल नहीं ले पाए, तो उस सिचुएशन में बच्चों आपको हर सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या किसी दो सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करके आपको अपना एग्रीगेट बनाना पड़ेगा। तो इन दैट केस बच्चों आपको फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स तो आते हैं और दैट बेयर मिनिमम मार्क आपको बस क्रॉस करना है 200 का। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी इंटर के कोई दो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड साइड बाय साइड फाउंडेशन के जो सब्जेक्ट्स है उसको आधा एक घंटा दिन का दे दिया करो। फुल टाइम फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने की अब आपको नीड नहीं है। और गाइस, एक गुड न्यूज़ ये भी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर फाउंडेशन के 100% चैप्टर कवर हो जाते हैं इंटरमीडिएट में। तो अगर आप इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका फाउंडेशन का अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की मेरी लाइव बैचेस चल रही है। यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दोज बैचेस टू स्टार्ट योर इंटरमीडिएट जर्नी। अब आपको साइड बाय साइड फाउंडेशन आधे से 1 घंटे की प्रिपरेशन डेली बेसिस पे करनी होती है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के बस, और जून तक आपको ऐसे ही चलाना है। जून में आपको अपना फाउंडेशन का एग्जाम देना है। हाँ, एग्जाम के लास्ट 10 to 15 डेज डेडिकेटेडली इंटर की पढ़ाई को छोड़कर फाउंडेशन की पढ़ाई करना। अब मैं मान के चलता हूँ कि जून तक ऐसे में आपका 2 सब्जेक्ट कम से कम इंटर का भी हो जाएगा और फाउंडेशन भी आपका जून में क्लियर हो ही जाएगा। तब फिर बच्चों बचे हुए 6 सब्जेक्ट जो आपके होंगे, जैसे ही आपका फाउंडेशन का एग्जाम जून में हो जाएगा तुरंत रेस्ट ऑफ द 6 सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द ग्रुप इन दिसंबर 25। अब यहाँ पर ये मेरे अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि ये टारगेट अचीवेबल है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं इतना सारा चीज़ एक साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगा या मैं एक साथ 8 सब्जेक्ट नहीं दे पाऊंगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपना फर्स्ट ग्रुप दे दो दिसंबर 25 में एंड सेकंड ग्रुप आप नेक्स्ट ईयर जून 2026 में दे देना। ओके बच्चों, सेम थिंग, ये सेम प्लानिंग जो है वो कॉपी पेस्ट एप्लीकेबल है उन फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए जिनका कोई एक सब्जेक्ट से रह गया। मान लो उनका मार्क्स 230-240 आया था, टोटल मार्क्स उनका 200 से ज्यादा आया था, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट में बी मैथ्स और मे बी अकाउंट्स 1 या 2 मार्क्स से रह गया। तो उस सिचुएशन में बच्चों जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसी सब्जेक्ट को आप डेली बेसिस पे आधा 1 घंटा प्रैक्टिस करना। जैसे कि अगर मैथ्स होगा तो मैथ्स की फाउंडेशन की फुल प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल में डली हुई है, तो आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और द ओजी क्वेश्चन बैंक जो है मैथ्स का वो आप 499 रुपीज में जस्ट परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसकी मिल जाएगी, फाउंडेशन के नोट्स की एंड क्वेश्चन बैंक की। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर फाउंडेशन एग्जाम, आप इजिली क्लियर कर जाओगे। इस अटेम्प्ट में भी थाउजेंड्स ऑफ बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है फाउंडेशन का यूजिंग दोज प्लेलिस्ट ऑफ मैथ्स जो कि अभी लेटेस्ट हमने रिकॉर्ड की है लाइव क्लास। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट उन बच्चों पे आते हैं जिनका ब्लंडर तरीके से फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाया। ब्लंडर मतलब आपके हर सब्जेक्ट में 20-30 ऐसे मार्क्स आए हैं। दैट सिंपली मीन्स बच्चों आप फाउंडेशन एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपने फाउंडेशन एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करके जून में एग्जाम दो। आपका मान लो ग्रेजुएशन में अभी बहुत टाइम बचा है, 2 साल बचा है या 1.5 साल बचा है, बहुत लंबा टाइम बचा है आपका ग्रेजुएशन होने में भी, और आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था, बहुत ही कम मार्क्स आए हैं आपके, तो आपको फुल टाइम फाउंडेशन की प्रिपरेशन यहाँ पर करनी चाहिए। और उसके लिए भी बच्चों आप मैथ्स की प्लेलिस्ट रेफर करो, साथ में अकाउंट्स की न्यू बैच आने वाली है फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स की न्यू बैच आने वाली, दैट इज एन ओजी बैच, तो वो आप डेफिनेटली चेकआउट करना जो कि फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो आप अपनी अपकमिंग अटेम्प्ट्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है बच्चा भाटी, और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ली गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।